नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब जल्द ही सीटेट 2025 के नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। जल्द ही आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे और जुलाई में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा सीटेट के रिगार्डिंग है। पेपर 1 में और पेपर 2 में क्या-क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं पेपर, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, जनरल वालों के लिए पासिंग मार्क्स क्या हैं, ओबीसी वालों के लिए पासिंग मार्क्स क्या हैं, इसके अलावा कैसे इसकी तैयारी करें जिससे हम अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेपर 1 में आपका सबसे पहला सीडीपी होता है, यानी कि बाल मनोविज्ञान, जो कि 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद ईवीएस आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है और 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कंटेंट पूछा जाता है। इसमें आपको 3rd से 5th तक की ईवीएस पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको 6th के एसएसटी और साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स में आपको 30 मार्क्स का ही होगा, ये भी आपका 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी और 15 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी या संस्कृत में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होगी और 15 मार्क्स का आपका क्या होगा, जो भी ग्रामर होगी, और इसमें एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करा होगा उसके रिगार्डिंग। इसमें आपको पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा और फिर आपको आंसर देने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत ग्रामर भी पूछी जाएगी। फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज 2 है, जिसमें अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ करी है, तो हिंदी को छोड़कर आप लैंग्वेज 2 में कोई भी अदर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश, उर्दू, मराठी या संस्कृत में से कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के सब्जेक्ट अलग-अलग होने चाहिए, ठीक है? लैंग्वेज 2 भी आपका 30 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी होगा, 15 मार्क्स के आपका पैराग्राफ पूछा जाएगा, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करा है उसके रिगार्डिंग। उसके पैराग्राफ को रीड करके आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा आपसे थोड़ा बहुत ग्रामर भी पूछी जाएगी। टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है। सीटेट पेपर 2 में क्या होता है, सीडीपी होगा। देखिए, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल सेम होता है, बस क्वेश्चन आंसर अलग-अलग आते हैं, ठीक है? 30 मार्क्स का होगा। हिंदी है जो आपका, आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ कर सकते हो या इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी होगी, 15 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा, ठीक है? फिर लैंग्वेज 2 में आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अलग-अलग होनी चाहिए, ठीक है? ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का आपका लैंग्वेज के रिगार्डिंग होगा और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी होगा। अगर आप आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, तो आपका सब्जेक्ट एसएसटी होगा, जो कि 60 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स का आपका एसएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको 6 से लेकर 9th 8th तक क्या पढ़ना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी के, वो सब पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा 20 मार्क्स की पेडागोजी होगी, ठीक है? अगर आप साइंस साइड के हैं, तो आपको मैथ्स और साइंस पढ़ना पड़ेगा और वो भी 60 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स की मैथ्स पूछी जाएगी, 20 मार्क्स का साइंस पूछा जाएगा और 20 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होगी, ठीक है? टोटल आपका 150 का पेपर होगा। दूसरे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? यानी कि आप सारे क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरल वालों को पासिंग मार्क्स लाने हैं, वो है 90 मार्क्स आपको चाहिए, तभी आप सीटेट पास कर पाओगे। ओबीसी वालों को कम से कम 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है? इसके अलावा सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, सबसे पहले आपको सीटेट का सिलेबस पता होना चाहिए और प्रत्येक टॉपिक की नेम आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट स्टडी करेंगे। पहले हम पूरा डिटेल वाइज पढ़ेंगे, बुक्स के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? कंटेंट वाइज स्टडी करेंगे और हमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली लगाना है। दूसरा, हमने प्रैक्टिस करनी है, किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या आप टेस्ट सीरीज की हेल्प भी ले सकते हो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, तो आप जो भी पिछला पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे और वो पढ़ा हुआ कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो रिवीजन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज का जो सीटेट के रिगार्डिंग टॉपिक था, इतना ही था। देखिए, हम सीडीपी अब जल्दी ही शुरू करेंगे, मैं कंटेंट वाइज पढ़ाऊंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बेल आइकन कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको आगे के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है? तो मिलते हैं सीडीपी की फर्स्ट क्लासेस में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।